हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी को जैसे ही पता ही है कि हमारा जो यहाँ पे चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है क्लैंपिंग एंड लोकेटिंग डिवाइसेस। उसमें हम सभी को पता ही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि लोकेटिंग किसको बोलते हैं, क्लैंपिंग किसको बोलते हैं। उसके बाद जो लोकेटिंग होता है वो किसके ऊपर की जाती है, जिग के ऊपर या फिक्सचर के ऊपर। ठीक है, लोकेटिंग करने के लिए जो पिन यूज़ होती हैं उसके बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि 3-2-1 प्रिंसिपल, मतलब जो लोकेटिंग हम करते हैं तो उसके लिए जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं तो उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डीपली इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद जहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हो वो भी फिक्स्ड टाइप एंड एडजस्टमेंट टाइप के जो लोकेटर्स होते हैं उसके बारे में भी हमने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट वेरियस टाइप्स ऑफ लोकेटर, विविध प्रकारना लोकेटरना नाम लखो, एक्सप्लेन एनी टू विथ नीट स्केच, कोई भी दो ड्राइंग करके एक्सप्लेन करो। तो हमने ऑलरेडी ये फिक्स्ड टाइप एंड एडजस्टमेंट टाइप का दो टाइप के लोकेटिंग तो देख लिए थे। उसके अलावा जितने भी हम टाइप हैं, जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ लोकेटर एंड क्लैंपिंग। तो क्लैंपिंग के 7 टाइप थे, उसके बारे में देख लिया था। तो आज है लोकेटर्स के जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो जैसे सबसे पहले हम सभी को पता है कि एक टाइप का नाम है जिसका नाम है इक्विलाइजिंग लोकेटर। इक्विलाइजिंग लोकेटर जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इक्विलाइजिंग लोकेटर में जनरली क्या होता है कि एक साइड हमारा जो है वो सपोर्ट रखते हैं, बीच में इक्विलाइजिंग क्लैंप रखते हैं, और उसके बीच में यहाँ पे जो है वो इक्विलाइजर रखते हैं, और इस इक्विलाइजर के पास यहाँ पे एक स्ट्रेप रखा जाता है, और इस स्ट्रेप में जो इक्विलाइजर है वो जो हम रखते हैं उसको हम पिवोट पिन से फिट कर देते हैं, और दूसरी साइड हम क्या करते हैं, हिंज से बोल्ट से उस ये जो हमारा इक्विलाइजर है उसको हम क्लैंप कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अनइक्वल वर्क पीस, जैसे ये इक्विलाइजिंग का मतलब क्या है, इक्वल करना। इसका मतलब जो वर्क पीस होती है दोनों वर्क पीस के साइज अलग अलग हो, उस टाइम अगर हमको इक्विलाइजिंग करना है तो तब हम इक्विलाइजर लोकेटर का यूज़ करते हैं। अगर बात करें इक्विलाइजर की तो सिमिलर सपोर्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्विलाइजिंग। इसमें क्या होता है, दो सिमिलर सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, एंड टू कॉन्टेक्ट पॉइंट व्हेन वन पॉइंट, और इसमें जो होता है वो 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। व्हेन वन पॉइंट गेट्स प्रेस्ड, यहाँ पे जो एक पॉइंट के ऊपर प्रेस आएगा तब अदर गेट्स लिफ्टेड, तब दूसरा है वो लिफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर की साइड चला जाएगा। एंड मेंटेन द कॉन्टेक्ट, और वो कॉन्टेक्ट मेंटेन करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो दो वर्क पीस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों ही वर्क पीस के जो शेप साइज़ है वो इक्वल हो। कई कबार एक वर्क पीस बड़ा एक पीस छोटा होता है, तो उसको इक्वलाइजिंग करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो लोकेटर यूज़ होता है वो लोकेटर को इक्वलाइजिंग लोकेटर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो दो वर्क पीस होते हैं उसको इक्वलाइजिंग करने के लिए इक्वलाइज़र हम यूज़ करते हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट जब दूसरे को टच करता है, प्रेस करता है, तो दूसरा लिफ्ट हो जाता है। उस तरीके से वो बैलेंसिंग करता है। द सपोर्ट आर यूज्ड फॉर अनइवन सरफेस, और ये जो लोकेटिंग है वो अनइवन सरफेस की लोकेटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है नेस्टिंग लोकेटर। नेस्टिंग लोकेटर जिस तरीके से आप देख रहे हो तो वो इस तरीके का क्लैंप है जिसमें राउंड शेप दिया गया है, और ये आप देख सकते हो एक पार्ट है, उस पार्ट को क्लैंप करना है तो दोनों साइड आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डोवेल स्पिन लगाई जाती है, और यहाँ पे भी बकेट हेड दिया गया है जो कैप स्क्रू हम बोलते हैं वो उस टाइप का, और उसको यहाँ पे हम क्लैंपिंग करेंगे। नीचे आप देख सकते हो क्लैंपिंग कर सकते हैं। सो नेस्टिंग लोकेटर इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्ट रिंग लोकेटर। नेस्टिंग लोकेटर को कई कबार नेस्ट रिंग लोकेटर भी बोला जाता है। तो कई कबार आपको पूछ लेते हैं एक्सप्लेन नेस्ट रिंग लोकेटर विथ नीड्स के, तो आपको नेस्टिंग लोकेटर के बारे में एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रोफाइल लोकेटर, ये एक प्रोफाइल लोकेटर जैसा ही टाइप है।
हैविंग डिप्रेशन रिसेस सेम एज द शेप ऑफ द जॉब। यहाँ पे जो जॉब की शेप रहती है उसी शेप का हम नेस्टिंग रिंग बनाते हैं। इट इज़ यूज टू लोकेट सिलिंड्रिकल प्रोफाइल। जनरली जो नेस्टिंग लोकेटर है वो सिलिंड्रिकल प्रोफाइल की जो लोकेटिंग करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेस्टिंग लोकेटर इस तरीके से यूज़ होता है। नेस्टिंग प्रोवाइड्स लोकेटिंग सरफेस फ्रॉम ऑल साइडेड फ्रॉम कंपोनेंट इज अनेबल टू मूव एनी डायरेक्शन। जो सिलिंड्रिकल जैसा शेप होता है तो उसको चारों साइड से क्लैंप करने के लिए, चारों साइड से या ऑल साइड से कंपोनेंट को क्लैंप करने के लिए ये यूज़ होता है, जिससे हमारा वर्क पीस है वो एक साइड से भी मूव ना हो सके और कोई भी साइड से वो मूव ना हो सके। उसके बाद थर्ड है वी लोकेटर। तो जैसे आप देख सकते हो वर्क पीस है सिलिंड्रिकल जैसा कोई शेप, उसको क्लैंप करने के लिए वी शेप जैसा स्लॉट बनाया गया है। यहाँ पे जो क्लैंपिंग की जाती है यहाँ पे डबल स्पिन हम लगा सकते हैं और उस तरीके से यहाँ पे जो वी शेप आप देख रहे हो ये वी शेप बना है, इसका मतलब इसको हम वी लोकेटर बोलेंगे और इसके बीच में हम वर्क पीस को क्लैंप कर देते हैं। द मेन पार्ट ऑफ लोकेटिंग डिवाइस इज वी शेप ब्लॉक विच इज़ नॉर्मली फिक्स्ड टू द जिग। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो फिक्स्ड होता है, ये जो वी लोकेटर होता है वो फिक्स होता है, वो जिग के अंदर यूज़ होता है। जनरली जब जिग मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वी लोकेटर का हम यूज़ करते हैं और वी शेप जैसा वो दिखने वाला ब्लॉक है। दिस लोकेटर कैन बी ऑफ टू टाइप, फिक्स्ड वी लोकेटर एंड एडजस्टेबल वी। जैसे हमने देखा था कि पिन में भी दो टाइप की पिन थी, फिक्स्ड पिन एंड मूवेबल पिन या एडजस्टेबल पिन। वैसे ही यहाँ पे जो लोकेटर है वी लोकेटर जैसा उसको भी हम फिक्स भी रख सकते हैं और एडजस्टमेंट जैसा भी एडजस्टेबल भी हम रख सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के लोकेटर हम यूज़ करते हैं, एक वी लोकेटर जो फिक्स है और दूसरा जो एडजस्टेबल हो। इट इज़ जनरली यूज टू लोकेट सिलिंड्रिकल, जो इसको भी जनरली हम क्या कहते हैं सिलिंड्रिकल शेप जो होता है उसे जॉब को हमको क्लैंप करना है तो हम यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज इन फ्लैट जॉब हैविंग राउंड एंड्स। ये कोई ऐसा वर्क पीस हो जिसकी सरफेस फ्लैट हो लेकिन उसका जो एंड है वो राउंड शेप जैसा है, ऐसा कोई वर्क पीस है तो उसको क्लैंप करने के लिए भी हम वी लोकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो आपका पहला टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन इक्विलाइजिंग लोकेटर, नेस्टिंग लोकेटर एंड वी लोकेटर विथ नीट स्केच। इक्विलाइजिंग लोकेटर, नेस्टिंग लोकेटर અને वी लोकेटर आकृति दोरी समझाओ। उसके बाद और तीन जो बोलते हैं 6 टाइप की लोकेटिंग है तो उसमें और 3 लास्ट की जो है वो फिक्स्ड स्टॉप लोकेटिंग में आप देख सकते हो कि ये फिक्स्ड टाइप के लोकेटर पिन जैसे ही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लैंप लगाया गया है, बीच में वर्क पीस है और यहाँ पे टूल की जो बॉडी है वो, तो यहाँ पे एक टूल होगा, बीच में हम वर्क पीस लगेंगे तो ये जो आप देख सकते हो टूल का हेड है वो। तो इस तरीके से हम क्लैंपिंग करेंगे जैसे ये लोकेटर है वो उसको सपोर्ट करे। यहाँ पे देख सकते हो आपने पिन या जो लोकेटर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर दूसरे डायग्राम में भी देखें बी डायग्राम में तो यहाँ पे कोई पार्ट पड़ा हुआ है वर्क पीस, यहाँ से एक साइड से क्लैंप किया है और दूसरी साइड से हमने लोकेटर लगाया गया जैसे पिन जैसा कुछ लगाया गया, जिससे ये हमारा पार्ट है वो इस साइड मूव ना हो सके, राइट। और ये टूल की बॉडी, राइट। तो इस तरीके से फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर मतलब फिक्स करने के लिए हम लोकेटर यूज़ करते हैं। द जॉब विच कैन नॉट बी प्लेस्ड इन नेस्ट लोकेटर, जो वर्क पीस है जो नेस्ट लोकेटर पे फिक्स नहीं की जाते और वी लोकेटर पे फिक्स नहीं की जाते, वो फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर के ऊपर फिक्स किए जाते हैं। इसका मतलब है जहाँ पे हम नेस्टिंग लोकेटर यूज़ नहीं कर सकते, वी लोकेटर यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे जो कंपोनेंट है फ्लेट जैसे कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को फिक्सिंग करने के लिए हम लोकेटिंग जो होते हैं वो फिक्स्ड टाइप का स्टॉप लोकेटर लगाते हैं। द स्टॉप्स आर मशीन्ड इन द बॉडी और इंस्टॉल, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो स्टॉप्स है वो मशीन के साथ अटैच की गई है, इंस्टॉल की गई है। जनरली इंस्टॉल्ड लोकेटर आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल एज रिप्लेस एज द नीड। और जनरली अगर हम बात करें जो मशीन के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं लोकेटर को तो वो सिंपल है, लेकिन इकोनॉमिकल रेंज की अगर बात करें तो वो थोड़ा रिक्वायरमेंट में देखना पड़ता है कि हकीकत में रियलाइज में वो ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि वो थोड़ी इकोनॉमिकल थोड़ी हाई जाती है इसलिए। उसके बाद है डोवेल्ड पिन। तो जैसे
डोवेल्ड मतलब जिसको हम बोलते हैं बूस्ट टाइप का लोकेटर, इसको डोवेल्ड जैसा भी बोला सकता है। और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बूस्ट टाइप का लग रहा है, मतलब दो साइड यहाँ पे बूस्ट जैसा लग रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे वर्क पीस है, यहाँ पे कोई फिक्सचर की बॉडी है और यहाँ पे हमने बूस्ट जैसा लगाया हुआ है जिसको लोकेटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुश लोकेटर। साफ्ट टाइप वर्क पीस कैन बी इजिली लोकेट इन द हार्डनेस स्टील बुशिश। ये जो बूस्ट जैसा दिख रहा है वो हार्ड स्टील का बना होता है जिसको हम बोलते हैं हार्डेड स्टील। तो ये जो बूस्ट बने हैं वो हार्डेड स्टील से बनाए गए थे। तो जो वर्क पीस है, जैसे साफ्ट जैसा टाइप का कोई वर्क पीस है, उसको क्लेम करना है तो हम बूस्ट टाइप का लोकेटर यूज़ करते हैं। द बुशेस कैन बी प्लेन्ड और फ्लेंज टाइप इन द लोकेटिंग डिवाइसेस। जो बूस्ट के शेप होता है वो जनरली दो शेप में होता है, एक तो प्लेन और फ्लेंज्ड टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम बूस्ट की बात करें, बूस्ट लोकेटर की, तो दो टाइप के अगर हम बोल सकते हैं, प्लेन और फ्लेंज टाइप का लोकेटर। और लास्ट है डायमंड लोकेटर। डायमंड लोकेटर कुछ नहीं, एक पिन है जैसे आप देख सकते हो, उसका शेप होता है वो हेक्सागोन जैसा होता है। यहाँ पे कोई वर्क पीस है, उसको डालने के लिए क्लैंप लगाई, यहाँ पे दूसरे वर्क पीस को, मतलब वर्क पीस ही है, दूसरी साइड क्लैंपिंग करने के लिए यहाँ पे हेक्सागोन जैसी क्लैंप यूज़ करना, हेक्सागोन जैसी पिन यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं डायमंड लोकेटर। डायमंड लोकेटर, राइट। डायमंड पिन लोकेटर्स आर जनरली यूज विथ राउंड पिन। यहाँ पे जो डायमंड टाइप के लोकेटर हैं उसको फिक्स करने के लिए जनरली राउंड टाइप के पिन की यूज़ होती है। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू पिन, दो पिन यूज़ करने, उससे अच्छा है कि हम एक पिन यूज़ कर लें। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू पिन, दो पिन यूज है, वन राउंड एंड अदर रिलीव पिन्स आर यूज्ड फॉर इजीली लोडिंग एंड अनलोडिंग। जैसे यहाँ पे आपको वर्क पीस में देख रहे हो, मैं दोनों जगह अगर राउंड टाइप की पिन यूज़ करूँ तो राउंड टाइप की पिन क्या होती है, वो वन टाइप ऑफ फिक्स होता है, इसको निकालने के लिए फिर तोड़ना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको निकालने के लिए। उसके बदले अगर मैं डोवेल पिन जैसा लेकिन हेक्सागोन जैसा, तो ऐसे रोटेट करूँगा तो वो इजीली बाहर निकल जाएगी। मतलब वर्क पीस को लोड अनलोड करना है तो उस टाइम में डोवेल्ड पिन ज़्यादा यूज़फुल होती है, इट टेक लेस टाइम। तो जो लोडिंग अनलोडिंग का टाइम जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से डायमंड टूल वर्क करता है। तो आज का जो सेकंड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर, बुश लोकेटर एंड डायमंड लोकेटर विथ नीट स्केच। फिक्स्ड स्टॉप लोकेटर, बुश लोकेटर અને डायमंड लोकेटर आकृति दोरी समझाओ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।